हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग एचसी वर्मा की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। लेट अस सी क्या है प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमें एक सिस्टम दिया हुआ है। इसमें ये ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है, ये दूसरा ब्लॉक है स्मॉल एम है, और ये अरेंजमेंट है यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल स्ट्रिंग है। एंड इस अरेंजमेंट की वजह से ये दोनों ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं। तो हमें यहां पर जो कैपिटल एम ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन पता करना है कितना है। ओके, तो अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोशन कैसे होगी। ये स्मॉल एम ये अगर नीचे जाएगा तो कैपिटल एम फिर राइट साइड में जाएगा, ठीक। और स्मॉल एम अगर मूव नहीं करेगा तो फिर कैपिटल एम भी मूव नहीं करेगा। ओके, सो से स्मॉल एम नीचे जा रहा है, उसकी वजह से कैपिटल एम राइट साइड में जाएगा। अब यहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों की मोशन, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। कैपिटल एम सिर्फ राइट साइड में जा रहा है और स्मॉल एम नीचे भी जा रहा है, और चूंकि वो अटैच है कैपिटल एम से, इसलिए उसके साथ साथ आगे भी जा रहा है। तो यहां पर दोनों का एक्सेलरेशन कंप्लीटली डिफरेंट है, इसलिए दोनों को एक सिस्टम हम सपोज नहीं कर सकते। ओके, सो यहां पर हमें दोनों को अलग अलग सिस्टम लेना होगा एंड देन देखना होगा कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं एंड वहां से सॉल्व करके इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब उस सबसे पहले एक चीज हम ये देखेंगे कि अगर कैपिटल एम 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो यहां पर 1 सेंटीमीटर रस्सी ढीली हुई, और उसी तरह से यहां पर भी 1 सेंटीमीटर रस्सी ढीली होगी, ठीक। यहां पर 1 सेंटीमीटर लेंथ कम हुई, यहां पर भी 1 सेंटीमीटर लेंथ कम हुई। तो ये जो लेंथ 1 सेंटीमीटर यहां और यहां है वो कहां पर कॉम्पनसेट होगी? तो एक मतलब ये जो ब्लॉक है ये 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा। ओके, तो इसका मतलब कि अगर कैपिटल एम राइट साइड में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो स्मॉल एम फिर उसके डबल एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई बात एक्सेलरेशन की। सो हमें यहां पर इसका एक्सेलरेशन मतलब स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब हम यहां पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम दिखा लेते हैं। फोर्सेस, इसमें जो सबसे की फैक्टर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो फोर्सेस आइडेंटिफाई करना कि किस ब्लॉक पर कहां से फोर्स लग रहा है। ओके, सो ये कैपिटल एम है, पहले हम इसको देख लेते हैं कहां से फोर्स लगेगा, कितने फोर्सेस लगेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में कि कैपिटल एम और स्मॉल एम इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है μ1, और जो कैपिटल एम और फ्लोर है इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है μ2। ओके, सो कैपिटल एम राइट साइड में जाएगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ओके, सो कैपिटल एम पर देखते हैं फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं। यहां पर इसको हम ये दिखा लेते हैं, ये पुली जो है ये कैपिटल एम का पार्ट है। इट इज लाइट बट इट इज रिजिडली अटैच्ड विथ कैपिटल एम। ओके, सो यहां पर कैपिटल एम पर एक तो इसका अपना वेट हो गया डाउनवर्ड एम जी, दूसरा फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, इसको हम मान लेते हैं एन डैश है, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये राइट साइड में जा रहा है तो उसकी वजह से लेफ्ट साइड में इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ यहां से, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन डैश है फ्लोर से, तो ये हो जाएगा μ2 एन डैश इस तरह से। दूसरा, यहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम इसके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सो कैपिटल एम स्मॉल एम पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा राइट साइड में, तो स्मॉल एम कैपिटल एम पर लगाएगा लेफ्ट साइड में, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यहां पर, उसको हम लिख लेते हैं एन। ओके, अब इसके अलावा हाँ एक और चीज, स्मॉल एम नीचे आ रहा है, स्मॉल एम नीचे आएगा तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो कैपिटल एम ने स्मॉल एम पर फ्रिक्शन अगर ऊपर लगाया है तो उतना ही फोर्स स्मॉल एम कैपिटल एम पर डाउनवर्ड लगाएगा। सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है एन, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड में दिस वन, कैपिटल एम नीचे जा रहा वो स्मॉल एम नीचे जा रहा वो कैपिटल एम पर फ्रिक्शन लगाएगा, कितना लगाएगा μ1 n, तो ये फ्रिक्शन हो गया μ1 n। ओके, ये फोर्सेस हो गए। अब इसके अलावा कैपिटल एम रस्सी से अटैच्ड है, उससे रस्सी बंधी हुई है। रस्सी कहां कहां बंधी हुई है? यहां पर है, एक ही रस्सी है, सब में टेंशन सेम होगा, यहां पर है, और ये रस्सी इस कैपिटल एम को राइट साइड में खींच रही है, और ये वाली जो रस्सी है ये कैपिटल एम को किधर खींच रही होगी? ये भी उस पुली से अटैच्ड, और पुली कैपिटल एम का पार्ट है, तो ये रस्सी किधर खींच रही होगी? डाउनवर्ड, और ये वाली रस्सी किधर खींच रही होगी? राइट साइड में।
तो यहां से हम दिखा सकते हैं एक टेंशन फोर्स राइट साइड में, एक टेंशन फोर्स इस तरह से नीचे की तरफ, और एक टेंशन फोर्स यहां से लग रहा होगा। ओके, इस तरह से हमारे फोर्सेस लग रहे हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फोर्सेस लग रहे हैं कैपिटल एम ब्लॉक पर। अब देख लेते हैं स्मॉल एम जो ब्लॉक हमारा है उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सो स्मॉल एम, एक तो इसका अपना वेट हो गया डाउनवर्ड स्मॉल एम जी, दूसरा रस्सी का जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा टी, और स्मॉल एम नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा म्यू 1 एन लगेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स जो है दैट इज म्यू 1 एन, ये हो जाएगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो राइट साइड में लग रहा है इस तरह से, ठीक। सो एम जी हो गया, टेंशन हो गया, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन राइट साइड में लग रहा है। तो दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, तीन कांटेक्ट फोर्सेस हैं इनफैक्ट, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, और एक उसका अपना वेट हो जाएगा। ओके, सो ये है फोर्सेस। अब यहां से हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। सो कैपिटल एम, उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल में मोशन नहीं है तो वर्टिकल में जो फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है, वर्टिकल में भी चल रहा है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ ये कैपिटल एन है, और हॉरिजॉन्टल में उसका एक्सेलरेशन वही है जो कैपिटल एम का है, ठीक। सो एन, इसके लिए हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स हो जाएगा, उसके लिए हम लिखेंगे क्या, एन इज इक्वल टू एम ए, ये हो जाएगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, और वर्टिकल में इसमें जो फोर्सेस हैं वो हाँ, उसको कैसे लिखेंगे, ये नीचे जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम जी माइनस टी माइनस म्यू 1 एन, एम जी माइनस टी माइनस म्यू 1 एन, ये हुआ नेट फोर्स स्मॉल एम पर, और ये 2a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा तो हम इसको लिखेंगे 2ma। अब यहीं पर हम स्मॉल n की वैल्यू रख सकते हैं ma, सो एम जी माइनस टी माइनस म्यू 1 इंटू एम ए इज इक्वल टू 2ma, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहां से t की वैल्यू क्या आएगी उसको हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सो t को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, t वुड बी इक्वल टू एम जी माइनस म्यू 1 एम ए, और ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2ma से ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो रस्सी में टेंशन कितना है वो हमें मिल गया है, और स्मॉल a यही हमें आगे चल के कैलकुलेट करना है। ओके, सो स्मॉल m जो ब्लॉक है उसकी जो मोशन है उससे रिलेटेड ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब कैपिटल M की जो मोशन है, वर्टिकल में इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, तो डाउनवर्ड कितना कितना फोर्स है, mg, और डाउनवर्ड में क्या है, प्लस म्यू 1 n, और डाउनवर्ड में क्या है, दिस t प्लस t। ओके, एंड देन अपवर्ड में कौन कौन से फोर्सेस हैं, n डैश, ओके, ओनली n डैश, सो दिस इज इक्वल टू n डैश, ये हो जाएगा। अब यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, यहां से हमें n डैश की वैल्यू ये दिख रही है, तो t की वैल्यू ये वाली हम यहां पे पुट करके और n की वैल्यू पुट करके n डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो n डैश विल बी इक्वल टू, दिस इज कैपिटल M G प्लस म्यू 1 n, और n की जगह हम स्मॉल m a लिखेंगे, स्मॉल m a प्लस टेंशन, और टेंशन की वैल्यू ये लिखी हुई है, स्मॉल m g माइनस म्यू 1 m a माइनस 2 m a। ओके, सो m g और ये हो गया म्यू 1 n, और ये पूरी चीज हो गई t की वैल्यू, सो ये हमारे लिए n डैश की वैल्यू आ गई। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब कैपिटल M की जो हॉरिजॉन्टल में मोशन है उसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, राइट साइड में चल रहा है तो राइट साइड में एक ये t हो गया, एक ये t हो गया, सो टोटल हो जाएगा 2t। ओके, बाकी लेफ्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये n है और ये फ्रिक्शन है, सो माइनस n एंड माइनस म्यू 2 n डैश, ये हो जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स, t, यहां पर हमने ऑलरेडी 4 फोर्सेस एकोमोडेट कर लिए हैं, और फिर 4 फोर्सेस 1 2 3 4। ओके, ठीक है, माइनस n एंड माइनस म्यू 2 n डैश, ये हुआ नेट फोर्स कैपिटल M पर, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर t की वैल्यू, n डैश की वैल्यू, n, इन सब की वैल्यू रख लें, पूरा इक्वेशन हमारा a में आ जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो t की वैल्यू हम रखेंगे, इसको डबल करना है, सो ये क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल mg, 2 स्मॉल mg माइनस 2 mu1 ma, माइनस 2 mu1 ma माइनस 4 ma, 4 ma, ये हो गया 2t माइनस n, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू ma, ma एंड देन माइनस mu2 n डैश। ओके, सो mu2 एंड mu2 n डैश हमें रखना है। अब एक चीज अभी देख लेते हैं, ये मिस हो गया हमसे, n डैश की जो वैल्यू है इसमें mu1 ma और माइनस mu1 ma, ये दोनों वैल्यूज जो है ये कैंसिल हो जा रही हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक। सो बचेगा क्या, सिर्फ कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg माइनस 2 ma, ये बचेगा। सो उसको हमें यहाँ पे लिखना है mu2 n डैश इज कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg प्लस स्मॉल mg एंड देन माइनस 2 ma, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन में हम रख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ma, ठीक। अब यहां पर इस इक्वेशन में जो वैल्यूज हैं या तो वो क्वेश्चन में दी हुई हैं या फिर वो वैल्यू है जो हमें निकालना है, दैट इज a, ठीक। ओके, सो यहां से अब हम प्रोसीड करते हैं। अब हमें जो जिसमें a आ रहा है उसको एक साइड में हम कर लेते हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं उसको दूसरी तरफ कर लेंगे। तो ये है 2mg, दिस इज 2mg एंड सो ये हो गया एकोमोडेट 2mg एंड इसमें a है, इसमें a है, यहां पर भी है, माइनस mu2 mg माइनस mu2 कैपिटल mg एंड देन माइनस mu2 स्मॉल mg, माइनस mu2 स्मॉल mg, ये हो जाएगा। ओके, सो ये चीज चली गई, ये भी हो गई एकोमोडेट, इसमें a आ रहा है, इसमें भी a है। ओके, अब बाकी चीजों को राइट साइड में लिख लेते हैं। सो रेस्ट इज ओके, ये हो जाएगा 4 ma एंड ये चीज टोटल माइनस 5 ma है, उधर जाके प्लस 5 ma हो गई, प्लस 5 ma, ये हो गया, ये हो गया एंड ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 2 mu1 ma, प्लस 2 mu1 ma, ओके दिस थिंग एंड वी हैव mu2, ये भी उधर जाके सॉरी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 2 mu2 ma माइनस 2 mu2 ma, ओके लेट्स मी चेक अगेन, माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 mu2 ma, ओके एंड देन राइट हैंड साइड में पहले से ही कैपिटल ma है। ओके, सो ये हुआ हमारा इक्वेशन। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या है, g हम कॉमन कर सकते हैं, सो दिस इज 2m माइनस mu2 भी कॉमन कर सकते हैं, माइनस mu2 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। ओके, ये हो गई बात एंड देन यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम a कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचा 5m माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस सॉरी प्लस है 2 mu1 m और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 mu2 m प्लस कैपिटल M, ये हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। सो a इंटू, इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5m प्लस 2m, यहाँ से हम कॉमन कर लें 2m एंड देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा mu1 माइनस mu2 प्लस कैपिटल M, ये आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ से स्मॉल m भी हम कॉमन कर सकते हैं, सो कैपिटल सॉरी a कैपिटल M ये पहले लिख लेते हैं, प्लस m एंड देन वी विल हैव m5 प्लस 2 टाइम्स mu1 माइनस mu2, ये हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 स्मॉल m minus mu2 capital M plus small m into g divided by this whole thing,
Okay, so capital M plus small m, and then we have 5 plus 2 mu1 minus mu2. Okay, this is it. ये है एक्सेलरेशन कैपिटल एम ब्लॉक का. सो ये एच.सी. वर्मा की काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और काफी फेमस प्रॉब्लम है. तो इसमें आपको यहां से क्या सीखने को मिल रहा है कि कैलकुलेशन, ओके ऑफ कोर्स आई एक्सेप्ट, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर फोर्सेस कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं. आई होप कि जब हमने डायग्राम बनाया था तब आपने अपने माइंड में इसको पिक्चराइज किया था कि कहां से कौन कौन सा फोर्स लग रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने फोर्सेस कैलकुलेट किए तो एक दो बार कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा, जरूर आंसर आ जाएगा. तो ये सीखने के लिए एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कि हमारे जो फंडामेंटल्स है वो कितने स्ट्रांग है, कहां से कौन सा फोर्स लग रहा है उसके बारे में हम बिल्कुल क्लियर हैं. एंड देन ऑफ कोर्स रेस्ट इज मैथ्स. मैथ्स विल इटसेल्फ हेल्प यू. वो अपने आप अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो आंसर डेफिनेटली आएगा. ओके, सो आई होप आपने ये प्रॉब्लम एंजॉय की होगी. सी यू सून. थैंक यू.